औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के रूल्स को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फार्मूला है उस फार्मूले के एलिमेंट्स की कुछ वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो है फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। अब फार्मूला हमारा एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। तो अब ये जो क्वेश्चन मार्क दिए मैं आपको, ये क्वेश्चन मार्क का मतलब हमने यहाँ पर इनकी वैल्यूज को क्या करना है, वो मालूम करना है। तो पहले जो पॉइंट है उसमें हमने एसेट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जबकि हमें लायबिलिटीज 60,000 की दी हुई है और ऑनर्स इक्विटी 40,000 की दी है। अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो एसेट है उसको हम शो कर रहे हैं ए से, लायबिलिटीज को हम शो कर रहे हैं एल से, और ऑनर्स इक्विटी को हम शो कर रहे हैं O/E से। तो अब एसेट्स हमने फाइंड आउट करने, 60,000 हमारी लायबिलिटीज है और ऑनर्स इक्विटी हमारी जो है वो 40,000 है। तो यहाँ पर हम 1 लाख, ये हमारी एसेट की क्या होगी, वैल्यू होगी। तो यहाँ पर आप जो है वो 1 लाख जो है वो लिख सकते हैं। सेकंड के अंदर हमें एसेट की वैल्यू दी हुई है 170,000, लायबिलिटीज हमें दी हुई है 40,000। तो ऑनर्स इक्विटी की वैल्यू हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। अब वी नो दैट एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। तो अब अगर हमें ऑनर्स इक्विटी मालूम करनी हो तो फिर हम एसेट्स में से लायबिलिटीज को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब 70,000 आपकी क्या है, वो एसेट्स है, और लायबिलिटीज आपकी 40,000 है। तो आपकी जो ऑनर्स इक्विटी है वो कितने की बची, वो 30,000 रुपीज की बची। तो यहाँ पर आपकी जो मिसिंग वैल्यू आएगी आपकी वो 30,000 है। तो 30 प्लस 40 इज इक्वल टू 70 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट में 150,000 के आपके क्या है, एसेट्स है, लायबिलिटीज पे आप क्वेश्चन मार्क है, ये हमने मालूम करनी है, और ऑनर्स इक्विटी आपको 70,000 दी है। तो अब ये हमारा पहला पॉइंट है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। अब थर्ड पॉइंट के अंदर हम एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। तो अब अगर हमने लायबिलिटीज मालूम करनी हो तो एसेट्स में से हम माइनस करेंगे ऑनर्स इक्विटी की वैल्यू। एसेट्स आपके 150,000 है, माइनस ऑनर्स इक्विटी आपकी जो है वो 70,000 है। तो आपकी जो लायबिलिटीज आ जाएंगी वो 80,000 रुपीज की आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम $80,000 क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। फोर्थ पॉइंट में डियर स्टूडेंट सेम उसी तरीके से एसेट की वैल्यू आपने मालूम करनी है। 110 आपकी जो है वो लायबिलिटीज है और 1 लाख की आपकी क्या है, ऑनर्स इक्विटी है। तो अब अगर हम इन दोनों को आपस में प्लस करें तो आपकी जो वैल्यू एसेट की मिलेगी, जैसे हमने ये पहले पॉइंट में किया, तो 210 आपके जो है 2,10,000 के आपके क्या बनेंगे डियर स्टूडेंट, एसेट्स बनेंगे। अब एसेट्स आपके 85,000 के हैं, लायबिलिटीज आपकी 45,000 की हैं। तो अब ये हमारा ऑनर्स इक्विटी जो मालूम करना है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो आप इन दोनों को आपस में अगर माइनस कर दें तो ये आपका 40,000 जो है ये आपकी ऑनर्स इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने मुख्तलिफ डेटे की मदद से हमने मिसिंग वैल्यूज मालूम की कि अगर हमें एसेट्स, लायबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी में से अगर किसी भी किस्म की कोई भी वैल्यू मालूम करना हो तो उसका तरीकेकार क्या होगा।
तो मेन आपका जो फार्मूला है वो यही है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। इस फार्मूले से मजीद हमने दो फार्मूला जो है वो डिराइव किए हैं ताकि हमें बाकी दो की भी वैल्यूज को मालूम करना आसान हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम हेड्स ऑफ अकाउंट्स के हवाले से कुछ डिस्कस करेंगे। आपको मैं मुख्तलिफ जो हमने हेड्स ऑफ अकाउंट से हमारे एसेट्स, लायबिलिटीज, ऑनर्स इक्विटी, एक्सपेंसेस और इनकम्स, इनकी मैं मुख्तलिफ आपको आइटम्स, इसके अंदर जो जो चीज़ें मेंशन की जाती हैं वो मैं लिखवाऊंगा ताकि आपको आगे न्यूमेरिकल्स करना आसान हो जाए और आपको क्लासिफिकेशन करने में किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।